हेलो दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज का जो है एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो उस नया चैप्टर है, छठा चैप्टर है। इसका आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, कोष्ठकों में दिए गए शब्द में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरें। यानी हमारा जो कोष्ठक है उसमें से हमें जो शब्द दिए गए हैं, यानी ये और ये, यानी इन दोनों शब्द का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। ये जो रिक्त स्थान है उन्हें हमें भरना है। तो पहले क्या लिखा हुआ है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। अगर आप देखिए कि अगर आप एक जगह पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को खींचते हैं और एक तरफ 2 सेंटीमीटर वाले को खींचते हैं, एक तरफ 3 सेंटीमीटर वाले को खींचते हैं, तो क्या सभी वृत्त तो बराबर होंगे नहीं। इसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा, यानी सबसे कम। अगर इसके क्षेत्रफल में देखें तो ये इसका क्षेत्रफल इससे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल इससे बड़ा है। तो यानी सभी जो है वृत्त देखने में एक समान लगेंगे पर होंगे नहीं एक समान। ठीक है, यानी देखने में अगर माना हमने कोई एक ऐसा वर्ग बना लिया है और एक उसके समान छोटा सा वर्ग बनाया है, तो दोनों वर्ग देखने में एक समान लगते हैं पर उनका एरिया एक समान नहीं है। ठीक है, और संगत भुजा भी समान नहीं। माना ये 2 है तो ये 1 का वर्ग है और ये 2 सेंटीमीटर का, तो दोनों बराबर है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होता है जब सारे जो है पार्ट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और समरूप कब होता है, जब जब सभी कोण बराबर हो जाते हैं और जो है ये भुजाओं का अनुपात जो है, सभी भुजाओं का अनुपात वो बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, पहला में हमारा समरूप हो जाएगा। ठीक है, पहला में तो हमने भर लिया समरूप। अब है सभी वर्ग डैश होते हैं, इसे अभी हमने चर्चा किया है। तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अब हमें कहना है कि कौन एक ऐसा प्रकार का त्रिभुज है जो हमारा समरूप होता है। 2 ऑप्शन है, समद्विबाहु और समबाहु। अब देखिए आप समद्विबाहु खींचेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये नहीं बराबर होगा। फिर इससे थोड़ा बड़ा खींचेंगे तो फिर ये जो है हमारा इससे बड़ा खींचेंगे तो इसका अनुपात ज़रूरी नहीं है कि बराबर होगा। इन दोनों का अनुपात तो बराबर होगा क्योंकि ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इस ज़रूरी नहीं है कि आधार का अनुपात दोनों में बराबर हो। अब हम समबाहु त्रिभुज में चलेंगे तो ये समबाहु और ये इससे बड़ा से समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के जो है सब समरूप होते हैं। तो समबाहु, ओके। अब है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज हैं हमारे पास। यदि उनके संगत कोण जो है वो क्या हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश तो वो क्या है, बराबर है या समानुपाती। हमने कहा है कि क्या है, बहुभुज समरूप है। तो अब देखिए समरूप हो गया यानी उनके संगत कोण जो है, संगत कोण बराबर हो जाएंगे, संगत कोण बराबर हो जाएंगे और उनका जो संगत भुजाएं होगा उनका अनुपात जो है समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें दिया रहता कि 2 जो है
तो 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त क्या है, तो वो सर्वांगसम हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे। हालांकि हम कह सकते हैं सर्वांगसम आकृति जो है वो हमारा समरूप होगा। सर्वांगसम आकृति जो है हमारा समरूप हो जाएगा, पर ये इसका अपोजिट नहीं होगा कि हम नहीं कह सकते हैं कि समरूप आकृति सर्वांगसम हो। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है कि जो सर्वांगसम आकृतियाँ होती है वो तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का दो जो है भिन्न भिन्न उदाहरण दे। यानी ये जो निम्न दो युग्म दिए हुए, एक समरूप आकृति, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो इनके हमें जो है दो दो उदाहरण देने हैं, वो भी अलग अलग। तो चलिए पहले वाले का उदाहरण देते हैं। तो इसका फर्स्ट उदाहरण है हमारा कि दो वर्ग जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो अब देखिए एक वर्ग बना लेते हैं 1 सेंटीमीटर का और एक वर्ग 2 सेंटीमीटर का। ये है 1 सेंटीमीटर का वर्ग और ये है 2 सेंटीमीटर का वर्ग। तो दोनों आपस में देखने में समरूप लगते हैं। क्यों? वर्ग का तो सभी कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री। तो यानी ये दोनों वर्ग के सभी कोण बराबर हो गए। अब जो है हम भुजा का अनुपात लेंगे, तो सबसे अनुपात लेंगे तो 2/1 यानी सब में हमारा 2-2-2-2 अनुपात आता जाएगा। यानी अनुपात भी बराबर हो गया तो दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। अब चलिए सेकेंड पर क्या है, दो वृत्त जिनकी व्यास 14 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका देखिए 14 सेंटीमीटर हमने खींच लिया, तो रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अब जो है हम इसका वृत्त लगा लेते हैं और एक 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो देखिए अब आप ये दोनों हमने वृत्त तो बना लिए हैं। ठीक है, वृत्त तो हमारा बन गया है, पर जो अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारा जो है ये व्यास है और व्यास और इसका कोण जो है वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, और एक यहाँ पर का कोण भी बराबर होगा 360 डिग्री दोनों में। और अब देखिए इसका जो परिधि होगा और इसका जो ये होगा, इसका परिधि, इसका व्यास और इसका व्यास का अनुपात जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये दोनों भी हमारा समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पर। तो क्या है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हो। दो बहुभुज जिनकी भुजा क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये पहले वाले का हमने लिख दिया है। इसके बाद 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है।
हमें यहाँ पर बहुभुज का प्रकार नहीं बताया है। तो माने हमने एक बहुभुज बनाया 2 3 4 5 का, तो 2 3 4 5। अब इसी तरह हमने 6, ये मान लिया हमने, ये हमारा 6, ये कर दिया हमने 15, उसके बाद इसे हमने कर दिया 12, ये हमारा कर दिया 9। तो हम ये सीधा सीधी नहीं कह सकते हैं कि ये कौन ये कौन ये कौन, ये सारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 15 9 12। तो इस हालत में ये जो दोनों जो है वो क्या नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। तो 2 उदाहरण देना है, तो एक और दे देते हैं। एक वर्ग और एक वृत्त, ठीक है। तो इसका हम उदाहरण ले लेंगे। एक वर्ग तो हमने बनाया, एक वृत्त भी हमने बनाया, तो आप क्या बता सकते हैं ये दोनों समरूप होंगे? ये दोनों तो भिन्न भिन्न आकृतियाँ हैं, यानी इसमें तो साइड है नहीं, इसमें 4 साइड है, तो ये दोनों भी समरूप नहीं होंगे। तो इसका भी हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है हमारा तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यानी कहते हैं कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब आप देखिए ये क्या है, ये एक समचतुर्भुज है और ये एक वर्ग है, ठीक है। तो पहले हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। SP बटा DA बराबर 1.5/3, यानी हमारा 2। फिर SR बटा DC बराबर 1.5/3 बराबर 2। फिर दोस्तों 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा है R³ बटा हम क्या ले लेंगे, CB 1/3 हो जाएगा हमारा 1/2। अब देखिए हमारा बचा है PQ/AB। PQ/AB ये अब हमारा क्या है 1/3, तो ये भी हमारा 1/2। अब देखिए हम इस भुजा के अनुपात के अनुसार, तो ये दोनों जो है आकृतियाँ जो है समरूप है, पर हमें इतना नहीं करना है, हम कोण का भी लेंगे। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण। समचतुर्भुज के सारे कोण तो बराबर होते नहीं हैं, पर वर्ग के सारे कोण बराबर होते हैं, वो भी 90 डिग्री, ठीक है। तो जब इसके चारों कोण बराबर नहीं होते हैं, इसके चारों कोण बराबर होते थे, इसका कोई भी कोण इसके कोई भी कोण के बराबर नहीं होगा। तो कोण A इज नॉट इक्वल टू कोण P, कोण B नॉट इक्वल टू कोण Q, कोण C नॉट इक्वल टू कोण R, कोण D नॉट इक्वल टू कोण S, ठीक है। ये हमारा कोण के आधार पर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करें कि कोण हमारा नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो क्या हम समरूप कहेंगे? नहीं। जब हमारा सभी सारा यानी जो भी इंफॉर्मेशन है सब हमारा मिल जाए, तभी हम इसको जो है समरूप कहेंगे। तो ये क्या है, समरूप आकृतियाँ नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक बार समझिए समरूप आकृतियाँ क्यों नहीं है। देखिए कि ये जो है हमारा, ये कौन सा है, समचतुर्भुज, और ये हमारा है वर्ग, ठीक है। अब देखिए समचतुर्भुज में सभी एंगल जो होते हैं, सभी एंगल वो बराबर नहीं होते हैं, जबकि वर्ग में सभी एंगल 90 डिग्री के साथ बराबर होते हैं। तो यही कारण है कि ये सभी जो है वो कौन सी आकृतियाँ नहीं हैं, समरूप आकृतियाँ नहीं है, ठीक है। समरूप आकृतियाँ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।